हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये है आपके पास इनलैंड वाटरवेज। तो इनलैंड वाटरवेज की जब हम बात करते हैं तो इनलैंड वाटरवेज कौन सा हो गया कि जैसे आपके पास रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स और कोस्टल एरियाज़ जितने भी हैं ये एक इम्पॉर्टेंट वाटरवेज बन जाते हैं। बहुत पहले से ही हम देखते हैं तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवेज है, क्योंकि इसमें आपके पास जो है वो लार्जर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी ट्रांसपोर्ट मीन की। यहाँ पे हम बोट्स, उसके बाद स्टीमर्स, इन सब का यूज़ कर सकते हैं फॉर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कार्गो एंड पैसेंजर्स। सो इनलैंड वाटरवेज की जो डेवलपमेंट है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसमें सबसे पहले आता है नेविगेबिलिटी, विड्थ, कि नेविगेबल है रिवर या नहीं है, क्या हम उसमें ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या वो इतना नेविगेबल है। उसके बाद उसका डेप्थ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसके बाद वाटर फ्लो का डिस्चार्ज कैसा है, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी उसके अंदर कैसे यूज़ हो रही है। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि इनलैंड वाटरवेज जो है वो डेवलप हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जबकि हम देखते हैं जितने भी हमारे पास डेंस फॉरेस्ट हैं वहाँ पर रिवर्स ही एक ऐसे मेन सोर्स आते हैं जिससे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन रोड की या रेलवेज़ की वो बहुत मुश्किल होती है। जैसे आपके पास हैवी कार्गो जैसे कोल, सीमेंट, टिम्बर, इन सब को हम यूज़ कर सकते हैं थ्रू इनलैंड वाटरवेज से। और हमारे पास बहुत पहले से ही जो क्या है रिवरवेज जो हैं वो एक हाईवेज़ की तरह काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। लेकिन ये जो है रेलवेज़ और बाकी सब की कंपटीशन में थोड़ा ये लैग कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट वाटरवेज वर्ल्ड के अंदर, तो आपके पास सबसे पहला आता है राइन वाटरवेज। राइन वाटरवेज जर्मनी के अंदर है और नीदरलैंड के अंदर, ठीक है, जर्मनी, ठीक है। उसके बाद ये जर्मनी रहा है, उसके बाद हमारे पास क्या रहा, ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर जो है वो नेविगेबल है ये रिवर, ठीक है, फ्रॉम रॉटरडैम, ठीक है, रॉटरडैम से लेके, ठीक है, एट इट्स माउथ इन द नीदरलैंड टू द बेसल इन स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। ये बेसल, ये पूरे यहाँ तक, ये पूरे का पूरा रिवर जो है ये क्या है, एक नेविगेबल रिवर है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जितने भी ओशन गोइंग वेसल्स हैं, यानी बड़ी जो लार्जर वेसल्स आती हैं जो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, जिनमें मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इसमें ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हम इस रिवर में चल सकते हैं, यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये आपके पास इसमें और चीज़ क्या हम कह सकते हैं, द रो रिवर जॉइंस द राइन फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट से रो रिवर इसको जॉइन करता है, ओके। और जो इससे क्या काम करता है, ठीक है। और हमारे पास क्योंकि ये रोर रिवर जो है ये कोल्ड फील्ड जो जर्मनी की रोर कोल्ड फील्ड है, रोर RUHR, रोर कोल्ड फील्ड जो जर्मनी की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास मेजरली, तो उसको ज्वाइन कर देते हैं इसके साथ। तो जितने भी कोल माइंस जो हैं वो हमारे पास इस पर आ जाते हैं, तो हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर हम देखें ये वाटरवेज जो है मोस्टली वर्ल्ड्स मोस्ट हैवीली यूज वाटरवे है, इनलैंड वाटरवे। मोर देन 20,000 ओशन गोइंग शिप्स और 2 लाख इनलैंड वेसल्स जो हैं वो इसमें अपने कार्गोज एक्सचेंज करती हैं, यानी एक साइड से लाया मटेरियल दूसरी साइड से हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, ये सब होता है। और हमारे पास इस इंडस्ट्रियल एरिया जो वर्ल्ड के जैसे मेजर हो गए स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, इन सब को नॉर्थ अटलांटिक सी रूट के साथ जो है वो ज्वाइन कर देती है। ये एक हमारे पास वाटरवे। नेक्स्ट आ गया डेन्यूब वाटरवे। ये इनलैंड वाटरवे है जो ईस्टर्न यूरोप को, ठीक है, सिर्फ ईस्टर्न यूरोप को हमारे पास पूरे का पूरा सर्व करता है, जिसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये आपके पास ये सब कंट्रीज़ आ जाती हैं जिनको ये हमारे पास सर्व करता है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर से फ्लो आपके पास फ्लो करता है रिवर, ठीक है। और ये हमारे पास तरुण, और यहाँ से लेके आपके पास इसमें ये पूरे का पूरा जो रिवर है ये कुछ रीजन्स के अंदर पूरे, जैसे वो भी था आपके पास, या ये रिवर भी हमारे पास कुछ ही रीजन के अंदर यहाँ तक आपके पास जो है नेविगेबल है, ठीक है। यहाँ पर इसमें से हम वीट हो गया, मेज़, तिब्बत, इन सब चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद वोल्गा वाटरवे है जो रशिया का, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर वाटरवेज डेवलप हुए रशिया के अंदर, ठीक है, जिसमें से वोल्गा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर हम देखें प्रोवाइड्स अ नेविगेबल वाटरवे ऑफ 11,200 किलोमीटर जो है नेविगेबल है ये, ठीक है, 11,200 किलोमीटर नेविगेबल है। और हमारे पास कैस्पियन सी में ड्रेन होता है ये रिवर, ठीक। और वोल्गा मॉस्को कैनाल जो इसको मॉस्को रीजन के साथ कनेक्ट करती है, और वोल्गा डॉन कैनाल जो आपके पास है, ये सब जो कुछ कैनाल्स आती हैं इसके अंदर जो कि इसमें क्या कर देती हैं इसको बाकी ब्लैक सी के साथ या ये रिवर जो हमारे पास इन सब के साथ जो ज्वाइन कर देती हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वाटरवे है क्योंकि ये हमारे पास रशिया के अंदर जितने भी मेजरली जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट का काम होता है वोल्गा रिवर इनलैंड यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं यहाँ पे जो होंगे, सेंट पीटर्सबर्ग में हो गए, मॉस्को के अंदर हो गए, इन सब के लिए जो इम्पोर्टेंट एक वाटरवे है कि यहाँ से मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसके अंदर। उसके बाद ग्रेट लेक्स या सेंट लॉरेंस सी वे जिसको हम कहते हैं,
ये नॉर्थ अमेरिका का, जिसको हम ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका सुपीरियर हो गई। देखो इसमें क्या है, बहुत सारी लेक्स हैं, इसमें सुपीरियर है, होरन है, ओंटारियो है, उसके बाद बहुत सारी लेक्स है, सैमन लेक्स को हम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बहुत सारी लेक्स मिलकर इस एक सी वे पे कनेक्ट हैं, ठीक है, एक सी वे से कनेक्ट किए गया है बहुत सारी। इसमें देखो लेक होरन है, लेक सुपीरियर है, ठीक है, उसके बाद लेक एरी है, लेक ओंटारियो है, ठीक है। इन सब लेक्स को आपस में जॉइन करता है ये सेंट लॉरेंस सी वे, ठीक है, सेंट लॉरेंस लेक, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास पोर्ट्स इसमें कौन से हो गए, डुलुथ पोर्ट है, उसके बाद बुफेलो पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर ओशन पोर्ट्स, मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, जितने भी लार्ज वेसल्स हैं वो नेविगेट कर सकते हैं इसके अंदर। बट हेयर गुड्स हैव बीन ट्रांसपोर्टेड ट्रांसशिप टू स्मॉलर वेसल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रैपिड्स। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है कि जब भी हमारे पास आपने एक रैपिड्स पढ़े हैं कि भाई जब रिवर्स के अंदर रैपिड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये रैपिड एक स्पीड ब्रेकर्स इसको तरीके से हम समझ सकते हैं, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी डेवलप होते हैं। तो उस वजह से यहाँ पर लार्जर वेसल जो हम मेजरली ट्रैवल नहीं करते, उसको जो मटेरियल है लार्जर वेसल का वो स्मॉलर शिप में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसकी डेप्थ जो है 3.5 मीटर डेप्थ है, ठीक है। जो इस रिवर की स्किन कैनाल्स की जो डेप्थ है वो आपके पास इतनी आती है। तो ये इतना ही टॉपिक रहा हमारे पास, बाकी जो है इसके आगे वाले देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक क्या हो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।